नजफगढ़ गंदा नाला अतीत में साहिब नदी के नाम से जाना जाता था। यह हरियाणा और दिल्ली के किसानों का अमृत कलश था। इसके पानी से किसान अपने खेतों में पानी डालकर खेती करते थे। समय चक्र बदला और यह गंदा नाले का रूप ले लिया। कभी जहां विदेशी पक्षियों का जमघट लगा करता था, आज वहां लाशों का जमघट लग रहा है। और यह सब हो रहा है केवल प्रशासन की लापरवाही के कारण। इस नाले में गंदगी के साथ हरियाणा के कुछ फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी में गिराया जाता है। फलसफा क्षेत्र के किसान मजबूर में नाले के पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं और यही शुरू होता है विभिन्न प्रकारों की बीमारियों का आमंत्रण। लोग परेशान हैं, परंतु किसी भी सरकार विभाग के कान पर जूं नहीं रेंगती। अंत दिल्ली के 360 गांवों के एक पंचायत का आह्वान किया गया जो 17/4/2022 को निर्धारित है। इस पंचायत में एक सामाजिक संस्था भारत भविष्य, जिसका संयोजक सूरज भान और बल्लू पहलवान ने किया, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। समाज की रक्षा और सेवा करने का दायित्व यूं तो सरकार का ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह सरकारी तंत्र पहुंच नहीं पाता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं रिश्वतखोरी होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, तो कहीं सुदूर जगहों पे नहीं पहुंचने का कारण भी होता है। ऐसे में आम लोगों के बीच समाज सेवी संस्था, जिसे कि हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचकर उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। इसी क्रम में आज मैंने भारत भविष्य फाउंडेशन को देखा है, जिसके संयोजक के रूप में सूरज भान और बल्लू पहलवान का नाम दर्ज है। आइए मैं जानने की कोशिश करता हूं सूरज भान और बल्लू पहलवान से कि क्या इस संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या है और ये संस्था क्या कर रही है। सूरज भान जी, भारत भविष्य फाउंडेशन, जिसके कि आप संयोजक हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत भविष्य फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है बेसहारा लोगों को और गरीब लोगों के अधिकार दिलाने का मुख्य उद्देश्य ही इसका उद्देश्य है। चाहे इसके लिए सरकार से लड़ना पड़े, लड़ जाऊंगा, उनके अधिकारों की रक्षा करूंगा। सूरज भान जी, ये गंदा नाला जो कि पूरी दिल्ली की एक समस्या है, खास करके अगर हम पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो यहाँ की भी ये एक समस्या है। ऐसे में इस गंदे नाले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, यहाँ ये गंदा नाला पहले आने वाले टाइम में गंदा नाला नहीं था, ये साबी नदी थी और अब ये नजफगढ़ गंदा नाले के नाम से जानी जाती है। ये नाला जाना जाता है। यह क्षेत्र एक पर्यटन स्थल था और अभी भी हो सकता है, अगर प्रशासन की नीयत ठीक हो तो यह यहाँ पर साइवन पक्षी, विदेशी पक्षी आते थे। आपने जैसा कि अभी कहा कि ये गंदा नाला नजफगढ़ का गंदा नाला माना जाता है, तो यह किस तरह से गंदा हुआ और इससे क्या कुछ हानियां हो रही है समाज को? देखो, अभी तो इसको नजफगढ़ का गंदा नाला बोला जाता है, लेकिन अभी फिलहाल तो इसको मौत का नाला बोला जाता है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर 32-35 साल के बच्चों में तेजी से होती मौत का कारण कैंसर और हार्ट अटैक, यह गंदगी और केमिकल युक्त पानी के कारण लोगों को बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, बच्चादानी, महिलाओं में बच्चादानी में रसोली की गांठ बढ़ जाती है और आदि समस्याएं बढ़ रही है सिर्फ इस नाले के कारण, जो लोगों की मौतों का कारण बनी हुई है। और 1000 से भी ज़्यादा एकड़ जमीन में पानी भरा रहता है और प्रशासन शहर को बचाने के चक्कर में बहुत ही गांव को डुबा देता है। सबसे बड़ी समस्या है। अभी एक चीज और सुनने को आया है कि 360 गांव की एक महापंचायत बैठ रही है। उस पंचायत में आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? देखो, 360 गांवों की जो पंचायत हो रही है, उस सरदारी को मैं उनका बच्चा हूं, उनके चरणों की धूल हूं। मैं उन सरदारी को किसी भी, मेरी भारत भविष्य फाउंडेशन की पूरी टीम अगर प्रशासन से उनको पूरा सपोर्ट करेगी, अगर प्रशासन से इसे ठीक नहीं
अगर प्रशासन इसको ठीक नहीं करता है तो पंचायत के निर्णय में हमारी संस्था भारत भविष्य फाउंडेशन तन मन धन से सहयोग करेगी और काम करने की कोशिश, और 360 गांव की पंचायत जो फैसला लेगी वो उसका पूर्ण रूप से भारत भविष्य फाउंडेशन की टीम खुला पालन करेगी। अभी त्योहार का समय है, ऐसे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सूरजबान बल्लू पहलवान भारत भविष्य फाउंडेशन की तरफ से सभी देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं।